क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू मालूम करो फॉर विच इक्वेशन हैज रूट इक्वल। जी बेटा, रूट जो है वो इक्वल है, तो आप में से कौन बच्चा बताएगा कि डेल्टा की वैल्यू 0 होगी, 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी? जल्दी से बताओ। 0 होता है, पक्की बात है। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं मालूम वो भी देख लें। सही है, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूं। नहीं बेटा बरीरा, गलत बता रहे हो आप। देखो इक्वल के लिए देखो ये लिखा हुआ है, क्या है? डेल्टा 0 है आपका, समझ रहे हो? डेल्टा क्या है? 0 है। ठीक है बरीरा बेटा, क्लियर? सब बच्चों को क्लियर हो गया? अब इसी को हम बुनियाद बना के अपना सवाल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहां दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस mx प्लस 16 इक्वल टू 0। सही है। अब मुझे बताओ यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी? 9, b की वैल्यू क्या होगी? m, और c की वैल्यू क्या होगी? 16। डेल्टा का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सही है बच्चों? सही है। अब आप उसको बताओगे फॉर इक्वल रूट। सही है, डेल्टा इज इक्वल टू 0। इक्वल रूट के लिए क्या होगा बच्चे? डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और आप इसको माइनस बी बाई 2 से भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको यहाँ डिस्क्रिमिनेंट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? b की जगह पे क्या रखोगे? m, 4, a की जगह पे 9, c की जगह पे 16 इक्वल्स टू 0। m स्क्वायर इक्वल्स टू 4 जाएगा उधर, 9 भी जाएगा उधर, 16 भी जाएगा उधर, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जी बेटा, 4 इंटू 9 इंटू 16। हाँ बताओ भाई, 4 का रूट क्या होगा? जल्दी से, शाबाश। 4 का रूट बताएंगे सारे। क्या रूट होगा 4 का? 2, 9 का 3, 16 का 4। स्क्वायर से रूट कट गया। m इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 विल बी द राइट आंसर। जी बेटा, ठीक है भाई यहां तक? जी बेटा, सवाल समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गई? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से करना है? तो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर आपको ये सवाल लाजमी मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इसको आपने किस तरीके से डील करना है। अच्छा, ये सवाल हमारा इनकम्प्लीट है। शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन इक्वल टू 0 हैज, यहां पे मैं सही कर देता हूं इसको, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपने ये प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन आपको दी गई है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर वाली इक्वेशन है। सही है, तो सबसे पहले तो आप ये समझो परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, इक्वेशन में क्या होता है। देखो, अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात करूं तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि कोई नंबर है और वो स्क्वायर में बंद हो जाता है, इसको कहते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 25 5 का स्क्वायर होगा, 49 7 का स्क्वायर होगा नंबर में। इक्वेशन में क्या होता है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो। ठीक है, या a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो। मतलब इन शॉर्ट ये तमाम के तमाम परफेक्ट स्क्वायर वाले चीजें। किसकी चीजें हैं ये? परफेक्ट स्क्वायर वाले। परफेक्ट स्क्वायर सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं? मतलब आपको यहां पर या तो ये बनाना है, या तो ये बनाना है, या तो ये बनाना है, या तो ये बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर भी बोल सकता है और वो रैशनल भी बोल सकता है, तो दोनों का मतलब क्या हुआ बेटा? सेम हुआ। तो आपने यहाँ पे करना ही है, सबसे पहले तो मुझे बताओ a की क्या वैल्यू होगी यहाँ पर। हाँ भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? जल्दी से बताओ, a की क्या वैल्यू होगी यहाँ पर? a की क्या वैल्यू होगी? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? a होता है ना, तो ये l माइनस एम जो होगा वो a की वैल्यू होगी।
सही है। b की वैल्यू क्या होगी, x का कोफिशिएंट पूरा का पूरा, कितनी वैल्यू हो गई बेटा, m प्लस n माइनस l। c की क्या वैल्यू होगी, माइनस n। यहां तक की बात क्लियर है भाई सबको, a b और c निकालना सबको समझ में आ गया, जल्दी से बताओ सारे, ठीक है। चलो अब हम लगाएंगे डेल्टा का फॉर्मूला, और डेल्टा के फॉर्मूले के मुताबिक बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पे आ जाएगा m प्लस n माइनस l, और 4 a की जगह पे क्या आएगा, l माइनस m, और c की जगह पे क्या आएगा, माइनस m, ठीक है। अच्छा आप लोग को याद होगा एक फॉर्मूला हम पढ़ते थे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ac। याद है सब बच्चों को। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, अप्लाई होगा, मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। m का स्क्वायर n का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, 2ab का मतलब m इंटू n, 2ac का मतलब n इंटू माइनस l, और 2ac का मतलब m इंटू माइनस l। सही है। अच्छा देखो बेटा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कितना हो गया, 4l माइनस m इंटू n हो जाएगा। सही है बच्चों, यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी को कोई मसला इन दो स्टेप्स में, देखो भाई सही है यहां तक की कहानी। अब देखो ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा l स्क्वायर, उसके बाद ये बन जाएगा 2mn माइनस 2ln माइनस 2ml। सही है बच्चों। नेक्स्ट आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो n इंटू एल nl हो जाएगा, और यहाँ पे लिखिएगा 4l इंटू n, 4 भी मल्टीप्लाई होगा और l n से भी मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद n मल्टीप्लाई होगा m से, तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 4ln। सही है भाई, यहां तक की बात सबको क्लियर है। अब बेटा देखो यहाँ पर तुम लोग, यहाँ पर जो है आपके पास 4ln है, और क्या है बेटा, माइनस 2ln है। क्या बचना चाहिए बेटा, जल्दी से बताओ क्या बचना चाहिए। जी बेटा कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताओ। 4ln में से अगर आप 2ln निकाल दोगे तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर l स्क्वायर, सही है, प्लस का 2mn, 4 में से 2 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 2ln बचेगा। शाबाश मेरे बेटे, आ जाओ इधर। 4ln में से अगर 2ml निकाल दो क्या बचेगा, 4ml में से 2ml निकाल दो क्या बचेगा। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारे पास खुला हुआ है ना, m स्क्वायर n स्क्वायर l स्क्वायर, ये 2mn हो गया, और 2mn में से हमने क्या निकाला था भाई, 2ln में से क्या निकाला था, 4ln निकाला था, ठीक है भाई। माइनस का 4mn हो गया और प्लस का 2mn हो गया, तो क्या बचेगा बेटा, ये अपनी जगह पे रहेगा। तो ये आपके पास 2mn हो गया, माइनस का 2l इंटू n हो गया, और 4mn में से 2mn निकालोगे तो ये आपके पास बन गया 2mn, और 4ln में से 2ln निकालोगे तो प्लस का 2ln, सही है, और माइनस का 2ml अपनी जगह पर आ गया। ठीक है बच्चों, सही है, यहां तक क्लियर है, यहां तक का मामला, जल्दी से बताओ। 4ln में से 2ln निकाला प्लस का 2ln, सही है, और 4mn में से 2mn निकाला तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 2mn, सही है, ये माइनस का होगा, माइनस का 2mn। चलो भाई अब इस फॉर्मूले को ना हमने दोबारा से बंद करना है, इस फॉर्मूले को हमने दोबारा से क्या करना है, बंद करना है। 2mn नेगेटिव है, 2mn भी नेगेटिव है, सही है भाई। अच्छा अब आपने करना है ये, इस फॉर्मूले को दोबारा से बंद करना है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये फॉर्मूले में कितनी टर्म्स है टोटल, फॉर्मूले में कितनी टर्म्स है भाई, टोटल 6 टर्म्स है, और 6 टर्म्स का मतलब क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला बंद होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बंद होगा। लेकिन वो फॉर्मूला बंद करना ना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अब उसकी एक ट्रिक होती है हमारे पास, आसान सी ट्रिक है, वो मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास कौन कौन सी ऐसी टर्म्स है जिनमें माइनस आ रहा है, यहाँ देख रहे हो आप, मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ। देखो इन दोनों में माइनस मौजूद है और इन दोनों में माइनस
वाला अल्फाबेट कौन सा अल्फाबेट है जो दोनों में कॉमन है? कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में कॉमन है? नहीं 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 नहीं, अल्फाबेट में बताओ, नंबर में नहीं बताओ। हाँ, एम कॉमन है, तो बेटा एम के साथ माइनस लगाओगे, बाकी सबके साथ प्लस लगाओगे। ये तुम्हारा फॉर्मूला बंद हो गया, तो तुम बताओगे कि डेल्टा इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर रैशनल। सही है बच्चों, सबको समझ में आ गया? ये सबको बात समझ में आ गई? तो आपने यहां पर सिंपली मतलब फॉर्मूला बंद करने की ट्रिक ये होती है भाई कि आपने देख लिया भाई कि इन तीनों पे स्क्वायर है, तो इन तीनों को यहां लिख दो, एम आ गया, एन आ गया और एल आ गया। और माइनस कहां लगाओगे? देखोगे दो टर्म कौन सी माइनस में। अब जब जो माइनस में है उनके साथ जो अल्फाबेट कॉमन होगा उसके साथ माइनस लगेगा, बाकी सारे प्लस में। क्लियर हो गई सबको ये बात? ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है, वरना बड़ा मुश्किल होता है इस फॉर्मूले को बंद करना। क्लियर? अनफास्ट देखो बेटा, सबसे पहले ये 3 नंबर स्क्वायर में इनका रूट लेके यहाँ लिख दो, m लिख दो, n लिख दो, l लिख दो। फिर देखो माइनस कहाँ का है, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस। अब इन दोनों के अंदर कौन सा अल्फाबेट है जो कॉमन है? तो m इसमें भी है, m इसमें भी है, तो m के साथ माइनस लगा दो, बाकी सबके साथ प्लस लगा दो। ठीक है अनफास्ट, समझ में आ गई बेटा बात? क्लियर है? आगे चलें, चलो नोट कर लो इसको। सही है, ये हमारे पास हो गया यहां तक का मामला, 20.1 तक का मामला कंप्लीट।